Now our topic is stresses in the bar of uniformly tapering sections. तो अभी तक के हम लोगों ने जो देखा बार्स, उसके यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शंस नहीं थे। कोई भी सेक्शंस हो रहा था जैसे, तो चेंज जो हो रहा था एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, वो डायरेक्टली चेंज हो रहा था, है ना। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो बार देखा उसमें एक तो अगर सेक्शन अगर ये है तो दूसरा सेक्शन हो सकता है कि आपका ऐसे रहेगा। तो देखो इसमें जो चेंज हो रहा है वो सीधा देखो, इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है। बट जो चेंज इन डायमीटर फिगर 1 और फिगर 2 का हो रहा है वो एब्रप्टली हो रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग ना ये देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म अगर चेंज होगा तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो आराम से यहाँ से ऐसे चेंज होने वाला है। ओके, तो यूनिफॉर्मली चेंज होने वाला है। तो देखो यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शंस में दो तरह के सेक्शन सबसे ज्यादा हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ने होते हैं। वो कौन से हैं? बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली टैपरिंग सर्कुलर सेक्शन एंड बार्स ऑफ यूनिफॉर्मली टैपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में स्क्वायर सेक्शन भी सेम होता है। ओके, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल, है ना। So in this video we will see stresses in the bar of uniformly tapering circular section. Okay, तो देखो सर्कुलर सेक्शन के लिए मैंने एक बार ड्रॉ किया है ना, जिसमें देखो D1 इज द बिगर डायमीटर, बिगर एंड वाला, एंड D2 इज द स्मॉलर डायमीटर, है ना, स्मॉलर एंड वाला। ओके, और बीच का जो सेक्शन है वो देखो टैपर सेक्शन है ना। एब्रप्टली कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन डायमीटर। सो दिस इज नोन एज टैपरिंग सेक्शन। ओके, टैपरिंग सर्कुलर सेक्शन। तो चलो सबसे पहले ना हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कि सर्कुलर सेक्शन अगर टैपरिंग हो तो इसमें आप चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इसकी फॉर्मूला डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो डायरेक्टली, फिर उससे सॉल्व भी कर सकते हो किसी भी तरह का प्रॉब्लम। बट जब तक कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फॉर्मूला आया कहाँ से, तब तक के दिस इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं है वो, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है उसके बारे में। तो आगे चल के कभी भी आपको रियल लाइफ में इसकी यूज आए तो आप नहीं कर पाओगे। ओके, दैट्स वाई द कोर थिंग, कभी भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, कुछ भी आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, डिराइव कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तक के योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट। सो ये पार्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में तो। ओके, सो लेट अस सी ड्राइव करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। तो देखो सबसे पहले लेट मान लिया है हमने कि P इज द पुल ऑन द बार, मतलब इस बार पे सब कुछ वेरिएबल लोगे आप। ओके, बिकॉज हमें डिराइव करना है, कुछ भी फिक्स नहीं है ना। क्योंकि अगर कुछ भी फिक्स अगर आपने ले लिया तो वो हो सकता है कि आप जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो उसमें अलग अलग तरह के बार्स आपको आएंगे ना सॉल्व करने के लिए, तो कुछ भी फिक्स नहीं होता है इसमें। तो P, लेट P इज द पुल ऑन द बार, एंड L, P is the pull on the bar, L is the length of the bar, L ये total length यहाँ से यहाँ तक का है। Okay, and then D1 is the diameter of the bigger end, this one. Okay, and D2 is the diameter of the smaller end. Okay, देखो अब जब हमें प्रूफ करनी है कि टोटल लेंथ में जो डिफॉर्मेशन होगा वो टैपरिंग सेक्शन का कितना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया ना, इस लेंथ का एक छोटा सा पार्ट dx कंसिडर किया है कि चलो इसका हम ना निकाल लेंगे इस dx पार्ट का डिफॉर्मेशन, और उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल कहां से कहां तक में, जीरो से टोटल लेंथ में। तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, चेंज इन लेंथ का। तो देखो कैसे, तो स्मॉल सेक्शन एक हम लोगों ने ले लिया dx, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला रेडी करेंगे किसका, चेंज इन लेंथ का। ओके, तो चलो, तो dx ले लिया, तो फिर डायमीटर ऑफ द बार एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड a। अभी देखो डायमीटर, dx जो अपना सेक्शन मैंने कंसिडर किया है प्रूफ करने के लिए, ओके, वो डिस्टेंस x पे है, कहां से, बिगर एंड से। ओके, तो डायमीटर उसका कितना होगा, आप लोग बता सकते हो डायमीटर कितना होगा उसका। देखो तो डायमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखो डायमीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अभी देखो
कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी चेंज कितना हो रहा है ना, चेंज कितना हो रहा है इसमें फ्रॉम बिगर डायमीटर टू स्मॉलर डायमीटर। तो देखो क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर आप अगर फाइंड आउट करोगे तो चेंज इन डायमीटर, लेट अस सी चेंज इन डायमीटर जो हो रहा है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ना डी नहीं लिखते हैं, इसे हम चेंज इन डायमीटर लिख लेते हैं। ओके, तो इट इज गिविंग यू चेंज इन डायमीटर कितना हो रहा है, तो टोटल बड़े वाले डायमीटर से आप छोटे वाले डायमीटर को माइनस कर लो, तो D1 माइनस D2 हो जाएगा, है ना। अभी बताओ कि चेंज इन डायमीटर तो हमें मिल गया, चेंज पर यूनिट लेंथ मीन्स कि 1 mm में कितना लेंथ कम होगा, वो कैसे फाइंड आउट आप करोगे? तो चेंज पर यूनिट लेंथ, तो जितना चेंज हो रहा है उससे टोटल लेंथ को आप डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, चेंज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज अपॉन लेंथ, है ना। तो D1 माइनस D2 अपॉन L कर दिया, है ना। तो अभी देखो चेंज, अभी चेंज पर यूनिट लेंथ आ गया, x डिस्टेंस के लिए कितना चेंज होगा, तो जितना पर यूनिट लेंथ में x से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो चेंज x डिस्टेंस के लिए, है ना, चेंज ड्यू टू x डिस्टेंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो पर यूनिट लेंथ में चेंज है हमारा उससे आप x से मल्टीप्लाई कर दो, जितना यूनिट आपको चाहिए लेंथ का उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल गिव यू D1 माइनस D2 बाय L, चेंज पर यूनिट लेंथ इनटू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ जो आपको चाहिए वो, तो चेंज देखो, तो टोटल चेंज आपका आ गया D1 माइनस D2 अपॉन L इंटू एक्स, तो चेंज हो रहा है, तो टोटल डायमीटर उस प्लेस का कितना हो जाएगा, है ना। तो नेट डायमीटर चेंज जो हो रहा है वहां पे, मतलब नेट डायमीटर एक्स डिस्टेंस पे हो जाएगा, टोटल बड़े वाले साइड से आप माइनस कर लोगे जो चेंज हो रहा है वो। ओके, तो बड़े वाले से, तो नेट डायमीटर एट एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, चलो उसे डी मान लेते हैं हम, तो बड़े वाले से माइनस करोगे तो D1 में से चेंज जितना हो रहा है वो माइनस कर लोगे, तो D1 माइनस D2 ये हमारा चेंज है ना, D2 बाय L इंटू एक्स, तो दिस इज द नेट डायमीटर एट एक्स डिस्टेंस। ओके, तो चलो मान लेते हैं ना कि दिस वन, ये जो अपना L है ना, चेंज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू K हम मान लेते हैं। ओके, क्यों, थोड़े सिंप्लीफिकेशन के लिए आगे इस K की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ओके, तो नाउ आवर फॉर्मूला फॉर D विल बिकम, क्या हो जाएगा, D1 माइनस KX हो जाएगा, है ना। क्या किया हमने, D1 माइनस D2 बाय L इज इक्वल्स टू ले लिया है K, क्यों, सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो सिंप्लीफाई आगे चल के जब आप डिराइव करोगे तो फाइनली जो K की वैल्यू आएगी उसमें हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं। ओके, चलो अभी हमें डायमीटर मिल गया, है ना, जो सेक्शन हमने कंसीडर किया था dx वाला लेंथ का, तो वहां पर का हमें डायमीटर मिल गया कि ये डायमीटर हमें चाहिए। ओके, तो डायमीटर का अभी देखो, तो डायमीटर के लिए अभी क्रॉस सेक्शन एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा, तो डायमीटर मिल गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे, क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया x के लिए क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, सर्कुलर सेक्शन है तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है ना, सो दिस विल गिव यू पाई बाय 4 इंटू D1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो गया। अभी देखो क्या चाहिए हमें, स्ट्रेस। देखो क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे, और इन सब को यूज करके चेंज इन लेंथ हम फाइंड आउट कर लेंगे उस प्रॉपर सेक्शन dx जो आपने कंसीडर किया है स्मॉल एलिमेंट का। ओके, तो देखो अभी चेंज इन लेंथ के लिए अनदर थिंग जो हमें रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस एट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, चलो P अपॉन ए होता है ना, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, तो P तो एज इट इज डाल दोगे अपॉन ए, तो अपॉन ए हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, D1 माइनस के एक्स का स्क्वायर,
सो दिस विल गिव यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये 4 जो यहाँ है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4p अपॉन पाई इंटू डी वन माइनस के एक्स का स्क्वायर हो गया। अभी देखो स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला जब आप लोगों ने आगे मेरे वीडियोस में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है, चलो स्ट्रेन की साइन, स्ट्रेन एट एक्स इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसे स्ट्रेन की बहुत सारी फॉर्मूला होती है, डिराइव आप कितने भी तरह से अलग अलग तरह से कर सकते हो, बट यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखो अभी जस्ट हम लोगों ने स्ट्रेस फाइंड आउट किया, तो स्ट्रेस फाइंड आउट किया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, अपॉन ई कर देंगे, तो दिस विल गिव यू कितना, 4p अपॉन पाई डी वन माइनस के एक्स का स्क्वायर अपॉन ई। तो देखो अभी ऊपर का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू 4p नाउ पाई इंटू डी वन माइनस के एक्स का स्क्वायर अपॉन ई। ये देखो, सो दिस इज आवर स्ट्रेन एट एक्स। अभी देखो डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास क्या क्या है अभी यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, लेंथ है हमारा, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन को यूज करके कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है, स्ट्रेन इनटू लेंथ, स्ट्रेन इनटू लेंथ। ओके, तो देखो लेंथ हमारा कितना है यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया है, वो dx है ना, एक स्मॉल एलिमेंट, तो यहाँ पे हमारा L इज इक्वल्स टू है dx। ओके, और स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है ना, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है चेंज इन लेंथ के लिए, तो चेंज इन लेंथ अपना हो जाएगा स्ट्रेन इनटू dx। तो स्ट्रेन कितना है, 4p बाई पाई डी वन माइनस के एक्स का स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो चलो डी एक्स ऊपर रख देते हैं ऐसे, है ना। तो दिस इज आवर चेंज इन लेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन डी एक्स ओनली। तो अभी आप जानते हो कि जब भी हमें डिराइव करनी होती है कोई फॉर्मूला, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन का हम जो चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करते हैं उसे आप पूरे लेंथ से इंटीग्रेट करते हो, है ना। तो देखो लोअर लिमिट इंटीग्रेशन कब करते हैं हम, इंटीग्रेट करने में हमें एक लोअर लिमिट रिक्वायर्ड होती है, एक अपर लिमिट रिक्वायर्ड होती है, क्यों, क्योंकि ये जो सेक्शन हमने निकाला है वो कहीं पे भी एक हो सकता है ना, जैसे dx जो पार्ट है हमारा, वो dx जो मैंने कंसिडर किया है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे होगा जहां पे मैंने ड्रॉ किया है, वो इस पूरे लेंथ में, इस पूरे लेंथ में, यहां से यहां तक के इस पूरे लेंथ में कहीं भी हो सकता है ना। तो वी विल पुट लिमिट कि चलो ये जो चेंज है हमारा वो कहाँ पे हो रहा है, तो लोवेस्ट कहाँ पे होगा, 0 पे, और हाईएस्ट कहाँ पे हो सकता है, हाईएस्ट कितना, टोटल लेंथ है अपना, तो हाईएस्ट टोटल लेंथ पे। तो चलो इस फॉर्मूला को ना हम अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी इक्वेशन हमें मिला उसे 0 टू L में। ओके, तो जब भी आप इंटीग्रेट कर लोगे इस पार्ट को, तो चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ इन ए बी सेक्शन, मतलब जो टोटल सेक्शन में चेंज इन लेंथ आ जाएगा हमारा, वो कितना होगा, टोटल चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर लोगे आप किसमें, 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगा टोटल L आपका, और ये आपको देगा 4p इंटू डी एक्स ऑन पाई डी वन माइनस के एक्स का स्क्वायर, और हो जाएगा e। हो गया। अभी देखो इंटीग्रेट करेंगे हम इसे, तो इंटीग्रेट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है हमारा उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम सॉल्व करना इंटीग्रेशन अपना। सो दिस विल गिव यू
4p आप बाहर निकाल लो अपॉन पाई ई आपका बाहर आ जाएगा, और दिस विल बी रिमेनिंग विथ 0 टू l dx d1 माइनस के एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अभी देखो, अभी क्या करेंगे, इसे ना आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। ओके, तो यहाँ पे ना सबसे पहले सिर्फ इस पार्ट को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, और फाइनली इस वाले इक्वेशन में मैं इसे पुट कर दूंगा, इसका जो भी इंटीग्रेशन होगा वो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंटीग्रेट दिस पार्ट ओनली। तो क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या करनी है, जिसे ना थोड़ा अलग से लिखता हूं मैं, 1/d1 माइनस के एक्स का स्क्वायर dx। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूट लिखते हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, d1 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू यू मान लेते हैं। ओके, तो देखो d1 माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू यू जब आपने माना, तो अभी क्या करते हैं ना कि dx की वैल्यू हमें चाहिए होती है u के टर्म में। तो क्या करते हो आप, डिराइव करते हो, तो dx की वैल्यू हमें चाहिए u के टर्म में। ओके, तो चलो यहाँ पे अभी डिराइव करना पड़ेगा हमें dx की वैल्यू u के टर्म में, तो लिख लेते हैं du बाई dx, du बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, d1 माइनस के एक्स अपॉन dx हो जाएगा ये। तो d बाई डी एक्स ऑफ d1 माइनस के एक्स हमें अभी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, है ना। तो चलो, तो d बाई डी एक्स ऑफ d1 माइनस, अभी k देखो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमें d बाई डी एक्स के टर्म में चाहिए, तो k हम यहाँ से निकाल लेंगे बाहर, तो d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। ओके, नाउ ये क्या देगा हमें ये देखो, सो दिस विल गिव यू d बाई डी एक्स ऑफ t, ये हो जाएगा आपका 0। देखो दिस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर आपको डेरिवेशन और इंटीग्रेशन नहीं आता, आप ये नहीं समझ पाओगे। ओके, तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपको आना ही चाहिए। ओके, सो d बाई डी एक्स ऑफ d ये हो जाता है 0। ओके, माइनस के है d बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा क्यों d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, आप एक बार जाकर के डेरिवेशन और इंटीग्रेशन की पार्ट जरूर पढ़ोगे, और जिसे आता है उसे बहुत अच्छे से पता होगा ये क्यों हुआ। ओके, सो दिस विल गिव यू du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के, है ना, 0 हट जाएगा, k इंटू 1 k ही रहेगा। तो अभी dx का टर्म हमें चाहिए, dx इज इक्वल्स टू du का टर्म हमें चाहिए ना। तो अभी क्या करेंगे, dx को इधर से इधर ले लो, है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दो। तो दिस विल गिव यू du इज इक्वल्स टू माइनस के dx, है ना। अभी तो dx हो जाएगा अपना, dx इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस के du हो गया। अभी देखो, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो अपना पार्ट है जिसमें सब्स्टिट्यूट हमें करना था, तो क्या करेंगे, dx के जगह पे आप पुट करोगे, क्या पुट करोगे, dx के जगह पे आप पुट कर लो 1 बाय माइनस के du, एंड d1 माइनस d1 माइनस के एक्स के जगह पे आप पुट कर लो u। ओके, तो दोनों जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट व्हाट यू विल गेट। चलो इसे थोड़ा साइड करते हैं इधर इस वाले पार्ट में, यहाँ देखो इस वाले पार्ट में हम dx और u की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो चलो, तो दिस विल गिव यू इंटीग्रेशन 1 बाई यू स्क्वायर, और फिर dx इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, 1 बाई माइनस के डी यू, है ना। तो देखो 1 बाई माइनस के हमारा इधर बाहर आ जाएगा बिकॉज इसका डी यू से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना। तो 1 बाई माइनस के आप ले लो बाहर, एंड दिस विल गिव यू 1 बाई यू स्क्वायर
इज इक्वल्स टू सॉरी डी यू। अभी देखो जब आप इंटीग्रेट करते हो कोई टर्म तो क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला है हमारा 1/-k, जैसे है वैसे ही रखो। इसे ना हम u को ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो दिस विल गिव यू u का पावर -2 है ना, और दिस विल गिव यू, अच्छा देखो अभी अपने पास में एक टर्म है x टू द पावर n इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का xn+1/n+1। ओके, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट 1/-k, इंटीग्रेट हो चुका है ये, तो दिस विल गिव यू u-2+1, n+1 हुआ, and -2+1, so this will give you after simplification 1/-k। and देखो दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होना, ये टर्म यहाँ से पूरा अलग है। ओके, ये टर्म पूरा अलग है इधर। ओके, सो दिस विल गिव यू u का पावर -1 हो जाएगा और -1 होगा। ओके, तो u की पावर -1 है तो उसे इन्वर्ट कर लेते हैं, फिर से अपने जगह पे ले आते हैं उसे। so this will give you 1/-k upon -1/u हो जाएगा ये। अच्छा देखो ये माइनस को आप कैंसिल कर दो, तो दिस विल गिव यू 1/ku। तो देखो ये हमारा इंटीग्रेट हो गया टर्म। ओके, तो 1/ku आया टर्म इंटीग्रेट करने के बाद। अब मैंने क्या बोला था आपको कि ये टर्म जो भी पार्ट है अपना उसे हम पुट करेंगे जा करके, जो फाइनली स्टार्ट में हमने लिया था इंटीग्रेशन उसमें। तो चलो इसमें ना u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ओके, तो u की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो दिस टर्म विल बिकम हाउ मच, 1/k, एंड u की वैल्यू थी हमारी d1 का d1 ओके, d1 का स्क्वायर नहीं था, d1 था ओनली, है ना। सो दिस इज आवर टर्म आफ्टर इंटीग्रेशन। तो चलो इसे हम पुट करने वाले हैं कहाँ, इस वाले पार्ट में अपने, है ना, जहां से हमने छोड़ा था इसे। तो देखो, तो ये वाले पार्ट को अभी चलो यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ, ये पार्ट अपना पूरा इधर है, ठीक है। तो देखो इसमें जब आप पुट करोगे वैल्यू उसकी जो हमारे इंटीग्रेट करने के बाद आई, तो दिस विल गिव यू 4p पाई ई, इंटीग्रेशन की साइन हट जाएगी बिकॉज इंटीग्रेट हो चुका है हमारा। तो दिस विल गिव यू 1/k d1 - है ना। तो लिमिट तो अभी भी रहेगा क्योंकि लिमिट हमने पुट किया नहीं था 0 to l। तो चलो अभी लिमिट पुट कर लेते हैं। तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो दिस विल बिकम 4p पाई ई। अभी देखो ये k अंदर लिमिट में कोई काम नहीं है तो इसे भी बाहर हम ले लेते हैं। ओके, तो दिस विल गिव यू k एंड इट विल बी रिमेनिंग विथ 1/d1 - kx 0 to l। तो क्या करते हैं लिमिट में, सबसे पहले अपर लिमिट हम पुट करते हैं, देन आफ्टर माइनस लोअर लिमिट होता है। तो चलो 4p पाई ई के, देन आफ्टर अपर लिमिट जब आप पुट करोगे x के जगह पे, है ना, तो 1/d1 तो जैसे वैसे ही रहेगा और kx के जगह पे kl हो जाएगा, है ना। तो kl हो गया आपका माइनस। अब माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जब आप लोअर लिमिट करोगे तो d1 माइनस, तो देखो d1 - kx आप करोगे और जीरो पुट करोगे तो वो पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो डेट्स वाई सीधा 1/d1 ही छोड़ दो आप। ओके, सो दिस विल गिव यू 4p। अभी ना k की वैल्यू स्टार्टिंग में देखो हम लोगों ने क्या किया था, क्या लिया था हमने स्टार्टिंग में, देखो चेक करो कि d1 - d2/l इज इक्वल्स टू k लिया था हमने। तो अभी k को रिमूव करके सब जगह पे आप d1 - d2/l लिख दो। तो क्या करेंगे, तो दिस विल गिव यू पाई ई, k के जगह पे d1 - d2/l हो जाएगा। और फिर से यहाँ देखो दिस विल गिव यू 1/d1 माइनस, फिर से k है अपना, d1 - d2/l इंटू बाजू वाला l रहेगा वो
माइनस 1 अपॉन d1। ओके, तो चलो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट, क्या होगा देखो यहाँ से दिस L एंड दिस L विल गेट कैंसल्ड। ओके, नाउ और ये जो L डिनोमिनेटर में है इसे हम न्यूमरेटर में भेज देते हैं, तो यू विल गेट 4PL पाई E d1 माइनस d2 इज इक्वल्स टू, अभी क्या बच जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन कर दो अभी, है ना, तो 1/d1, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो अंदर वाला प्लस टर्म है वो माइनस हो जाएगा, तो d1 प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, और d2 माइनस में है वो हो जाएगा प्लस। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो दिस विल गिव यू d1। नाउ यू विल गेट, अभी देखो d1 प्लस है और d1 माइनस है तो ये दोनों कैंसल हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 4PL पाई E d1 माइनस d2 is equals to 1/d2 माइनस 1/d1। अच्छा देखो, सॉल्व करते करते एक चीज हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, क्या कि बीच में हम लोगों ने इज इक्वल्स टू की साइन डाल दी है। सॉरी, ये इज इक्वल्स टू साइन नहीं होगा, ये पूरा एक ही साइड है ना। सो दिस विल बी हाउ मच, अभी देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे माइनस वाले टर्म को, दिस विल गिव यू 4PL पाई E d1 माइनस d2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो तो d1 तो d2 और d1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीपल हो जाता है ना, तो दिस विल गिव यू d1 माइनस d2। अभी देखो आगे फर्दर इसका क्या होगा, लेट अस सी। अभी देख लो, न्यूमरेटर में d1 माइनस d2 है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे d1 माइनस d2 है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसल, एंड फाइनली यू विल गेट 4PL पाई E d2 into d1। So this is the formula for change in length in circular tapering section. So change in length in circular tapering section will be 4PL pi E d2 d1। ओके, और d1 d2 भी आप कर सकते हो जो भी है वो। सो दिस इज आवर डिराइव्ड फार्मूला। सो यू नो, ये फार्मूला मैं डायरेक्टली भी आपको प्रोवाइड कर सकता था, बट अभी आपको प्रॉपर पता है कि ये हुआ कैसे। तो अभी किसी भी तरह की सम अगर आपके पास में आती है, यू कैन सॉल्व very easily. So in the next video, we will solve few sums related to this topic only. Thank you so much.